इसके साथ हम बना रहे हैं एक बहुत मज़ेदार से आलू और बंद गोभी के कबाब। और बताएं, कोई फरमाइश है, क्या कहेंगी? हेलो। फरमाइश है कि आप फुल्कियाँ बनाना बता दें एक दफ़ा। फुल्कियाँ, चलो मैं आपको वैसे ही रेसिपी बताती हूँ, ठीक है? चले मैं भी आपको रेसिपी बता देती हूँ। फुल्कियाँ आप घर में बना लें। अभी तो रमज़ान तकरीबन गुज़र ही चुके, आधे से ज़्यादा ही गुज़र चुके, और फुल्कियों की अभी बारी आएगी नहीं, तो वैसे मैं आपको बता देती हूँ, आप उसको बनाइएगा। अच्छा जी, यहाँ पर जिस तरह से इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो मैं अभी एक बॉल के अंदर सारी चीज़ें रखती हूँ, फिर हमने इसको चॉपर में डालना है और उसके बाद हम इसको पीस लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने लिया हरी प्याज, ठीक है, ये देख लीजिएगा, एक जगह रख लेती हूँ हरी प्याज। बंद गोभी को हल्का सा गर्म पानी में निकाल लीजिएगा, तो मैंने पानी बॉईल करके उसको निकाल लिया था। इसके बाद इसमें हम डालेंगे ये लहसुन के जवे 4 से 6, ये देख लीजिएगा। इसके बाद साबुत धनिया, ये चला जाएगा। साथ में हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा। इसके बाद यहाँ पर जाएगी काली मिर्च और पिसा गरम मसाला, ये काली मिर्च है, ठीक है। इसके बाद ये पिसा गरम मसाला, साथ में हम इसमें डालेंगे राइट सॉल्ट। एक अदर अंडा भी हमें चाहिए, 1 से 2 अंडे ले लीजिएगा। इसके बाद इसमें जाएंगे राइट सॉल्ट, ये हमारे पास लो सोडियम, बेहतरीन, जो आपके खानों में जायका भी देता है। और इसके साथ ये देख लीजिएगा, हमने इसमें डाल दिया राइट सॉल्ट का। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास ये चिकन, 400 ग्राम की हमें चिकन चाहिए। बस अब इसको हम क्या करेंगे, चॉपर में आपने इनको पीस लेना है। पहले चिकन डालूंगी, चिकन को बहुत अच्छे से पीसना है। उसके बाद आप इसको प्याज डाल दीजिएगा, या आप ये भी कर सकते हैं कि प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लीजिएगा और इसके बाद आप इसको ये कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करती हूँ, इसके अंदर डाल देती हूँ पहले ये प्याज को चॉप करके निकालेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे चिकन को। मैंने इसको यहाँ पर पीसा है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। यहाँ पर ये है बंद गोभी, जिसको गर्म पानी में एक दफ़ा निकाल लिया। उसके बाद ये आपके सामने हरा धनिया, साबुत धनिया, ज़ीरा, इसके साथ मैंने इसमें डाल दिया था गरम मसाला, साथ में काली मिर्च, ये सारी चीज़ें, ठीक है, यहाँ और हरी प्याज भी, ये सब चीज़ें डाल के हमने इसको करना है मिक्स। अंडे को हमने फेंट लिया है, ठीक है, चाट मसाला, ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर ही डाल देनी है। ये देखिए, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके फिर हम इसके कबाब बनाएंगे, अंडे में यहाँ पे इसको कोट करेंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो पहले आप मिक्सिंग कर लीजिएगा। बंद गोभी का बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। बस गर्म पानी में एक दफ़ा आपने इसको निकाल लेना है, गर्म पानी में निकाल लीजिएगा। ये हरा धनिया और हरी प्याज हमने पहले चॉपर में डाल दी, लहसुन भी डाल दिया था। तो बस मटन भी हमारा हो रहा है। फिर हम स्मूदी की तरफ आएंगे, जो हम यहाँ पर बनाएंगे, आपके सामने यहाँ रखा हुआ है ऑल पर्स फुल क्रीम मिल्क, जिससे हम बनाएंगे। इसकी ये कलर, अच्छा, ये इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। कबाब का हमेशा लोग पूछ रहे थे ना, मैं इसको आपको बता दूं, आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, फुल्कियाँ काफ़ी तरह की बनती हैं। जो उसकी दही की फुल्कियाँ, जब इन्होंने कहा, एक तो सिर्फ आपने खाने जो बेसन होता है, हम बेसन ले लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपने थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर, 1 चुटकी के जितना आपने खाने का सोडा डाल देना है। खाने का सोडा डालें, उसका गाढ़ा सा बैटर बनाएं, लेकिन उसको फेंटाई अच्छी तरह से करें, खूब अच्छी तरह से उसको फेंट लें। जब खूब अच्छी तरह से फेंट आ जाएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, आपने उसको चम्मच से एक ही जैसे ड्रॉप डालते, इस तरह से आपने ऑयल में डालना है, और वो सारी फुल्कियाँ फूल जाएंगी, फूल के निकाल लीजिएगा, ठीक है। और एक होती है मूंग की दाल की भी, मूंग की दाल और बेसन मिक्स की भी करते हैं, खाली मूंग की दाल की भी होती है। तो सिंपल मूंग की दाल का आटा ले लीजिएगा, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स यही डालिएगा, और उसके बाद आप उसकी फुल्कियाँ बना लीजिएगा। ये देखिए, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, चलिए, इस तरह से आपने मिक्सिंग करनी है, ताकि ये स्मूथ सी जो डो है ना, ये सब तरफ इसके अंदर मिक्स हो जाए। चलिए, अच्छी तरह से आपने ये मिक्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका बनाते हैं कबाब का शेप, ठीक है, और अंडे में डिप करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर कनॉलिव कुकिंग ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। तो अब मैं डाल देती हूँ एक फ्राई पैन के अंदर, आपने जिसके अंदर कबाब फ्राई करने हैं उसमें डालेगा कनॉलिव कुकिंग ऑयल, जो बेहतरीन ऑयल है, जो 8 खूबियों से मिलके बना हुआ है। और इसका जिस तरह से बात की है कि इसके अलावा 8 खूबियों से मिलकर बना हुआ है, और कनॉलिव ऑक्टा फ्लोर, जो कि कम ऑयल से ज़्यादा टेस्टी खाने बनाए, ठीक है जी। तो हम इसको इसके अंदर डाल देते हैं यहाँ पर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें गुठली लगी हुई है इसकी, मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। और यहाँ पर मटन भी हमारा रेडी हो रहा है आराम के साथ, ठीक है। चलें जी, अब यहाँ पर हम इसमें पोर करेंगे। देखें कितना ज़बरदस्त इसका पॉर्च है। इजीली आप इसको इस तरह से इसमें पोर कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप इसको दोबारा से बंद करें और आप इसको रख दें। ना कहीं से टपक रहा है, ना कहीं से गिर रहा है, और बड़ा अच्छा सा। और उसके अलावा आपकी सेहत के लिए ये बेहतरीन है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ऑलिव ऑयल डाल दिया, इसको मैं वहाँ पर रख देती हूँ ताकि आराम से इसको जो कबाब हमने बनाने हैं बनाए और उसको हम फ्राई करें। तो इसलिए मैं चाह रही कि इसको यहाँ पर रख देती हूँ, ये आपको कैमरे में नज़र आएगा। और इसके अलावा यहाँ पर इसका करते हैं हम शेप का। ये देखें सारा ग्रीन हरा धनिया, हरी प्याज की वजह से इसका कलर भी हरा हरा ही आया है। अब आपने इसको इस तरह से बनाना, थोड़ा सा हाथ पे पानी लगा लीजिएगा। अच्छा, आपकी मर्ज़ी जिस तरह से आप कबाब बनाएं, गोल बनाएं, जो आपका दिल करता है वो आप शेप दे दीजिएगा।